वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। कितने तरीके के निकाह होते हैं आज हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ द मैरिज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, हमारे सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो मैरिज होती है यानी कि निकाह होता है वो 3 तरीके का होता है। वैलिड मैरिज, जिसे उर्दू टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं, सही कहते हैं। वॉइड मैरिज, जिसे हम क्या कहते हैं, बातिल कहते हैं उर्दू टर्मिनोलॉजी में। थर्ड वन इज इरेगुलर मैरिज। इरेगुलर मैरिज हमारी रिकॉग्नाइज करी गई है सिर्फ किसमें, सुन्नी लॉ में, यानी कि सुन्नी स्कूल में। इसे हम उर्दू टर्मिनोलॉजी में कहते हैं फासिल। बात करते हैं शिया लॉ की। अंडर शिया लॉ द इरेगुलर मैरिज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, दैट इज वैलिड मैरिज। सेकेंड वन इज वॉइड मैरिज। एंड यहां पे हमारी जो थर्ड मैरिज है वो हमारी सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं करी जाती। कौन सी मैरिज? टेम्परेरी मैरिज कहते हैं इसको, हम दूसरे नेम से जानते हैं क्या, मूता मैरिज। आप सुन्नी लॉ और शिया लॉ को कंपेयर करेंगे तो स्टार्टिंग की जो 2 मैरिज होती है, वैलिड मैरिज एंड वॉइड मैरिज, जिसे हम उर्दू टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, सही कहते हैं, एंड बातिल कहते हैं। तो वो दोनों मैरिज क्या है, दोनों में सेम है, बट दोनों की ही थर्ड मैरिज। हमारे सुन्नी लॉ में थर्ड मैरिज कौन सी है, इरेगुलर मैरिज, जिसे हम उर्दू टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, फासिद कहते हैं। एंड शिया लॉ में थर्ड मैरिज कौन सी है, मूता मैरिज। तो ये ही दोनों क्या है, डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, वैलिड, वॉइड, इरेगुलर एंड मूता। कम टू द नेक्स्ट। स्टार्टिंग करते हैं वैलिड मैरिज से। मैरिज विच कंफर्म्स इन ऑल एस्पेक्ट्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज। अ मैरिज इज वैलिड व्हेन, एक मैरिज हम कब, एक निकाह को कब कहेंगे ये एक वैलिड निकाह है या एक वैलिड मैरिज है। देखते हैं कंडीशंस को। देयर मस्ट बी अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जब उस मैरिज में क्या हो, प्रपोजल हो और एक्सेप्टेंस हो। प्रपोजल को हम उर्दू टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, पीछे वीडियोस में डिस्कस कर रहा था, इजाब कहते हैं। एंड एक्सेप्टेंस को क्या कहते हैं, हम कबूल कहते हैं। कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज फ्री। जो कंसेंट होनी चाहिए पार्टीज की, यानी कि हमारी मेल साइड एंड फीमेल साइड की जो पार्टीज की क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए, उनके गार्जियंस की कंसेंट होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंसेंट क्या हो, टेकन बाय द फ्रॉड, फोर्स, बाय कंपल्शन। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस टेक प्लेस एट अ फर्स्ट मीटिंग। जो प्रपोजल होता है यानी कि इजाब होता है और कबूल होता है, वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट मीटिंग पे ही होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मैं इस एग्जांपल से और ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा। मेल पार्टी जनरली कौन रखता है, मेल साइड से क्या रखा जाता है, ऑफर रखा जाता है मैरिज का। उसे कौन एक्सेप्ट करता है, गर्ल एक्सेप्ट करती है या गर्ल्स के गार्जियन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस हो और प्रपोजल हो वो किस हो, वो फर्स्ट मीटिंग में ही हो। ऐसा ना हो कि गर्ल कहे कि हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनका प्रपोजल मेल साइड से जो है वो हम 3 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। वो क्या उसी मीटिंग में क्या होना चाहिए, फर्स्ट मीटिंग में क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए। पार्टी मस्ट बी कंप्लीटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज क्या होनी चाहिए, दोनों ही पार्टीज, मेल साइड एंड फीमेल साइड, दोनों ही क्या होनी चाहिए, कंपिटेंट होनी चाहिए। कंपिटेंट के पॉइंट्स क्या है देखते हैं। दोनों ही पार्टी यानी कि मेल, बॉय एंड गर्ल क्या होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए। दोनों ही क्या होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, कि वो अपनी अटेन कर चुके हो एज ऑफ प्यूबर्टी। यहां हमने एज ऑफ प्यूबर्टी को किसके इक्विवेलेंट रखा है, 15 ईयर्स। कैपेबल टू गिव कंसेंट। जो पार्टीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए, किस चीज के लिए, अपनी कंसेंट देने के लिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Void marriage. A marriage which has no legal aspect on which is unlawful according to the Muslim is a void marriage. ऐसी मैरिज, निकाह जिसमें कोई भी लीगल एस्पेक्ट नहीं है, जो क्या है, जो निकाह अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, वो मैरिज क्या कहलाएगी, हमारी वॉइड मैरिज कहलाएगी। लाइक अ मैरिज विच इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द पार्टीज सफरिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्सेंगुइनिटी या एफिनिटी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, ऐसे हमारे रिलेशन होते हैं, ऐसे हमारे कोई रिलेशंस होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन कहते हैं रिलेशन। हमारे ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन में आते हैं, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, कॉन्सेंगुइनिटी, एफिनिटी, फॉस्टेज मदर। कॉन्सेंगुइनिटी क्या होता है, कॉन्सेंगुइनिटी मींस रिलेशनशिप बाय ब्लड, एफिनिटी मींस रिलेशनशिप बाय मैरिज एंड फॉस्टेज मींस रिलेशनशिप बाय मिल्क। अगर कोई भी पर्सन ऐसे रिलेशनशिप में मैरिज करता है, मतलब प्रोहिबिट रिलेशनशिप में मैरिज करता है, तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, नल कहलाई जाएगी, वॉइड कहलाई जाएगी। अंडर शिया लॉ फॉलोइंग मैरिज आर वॉइड। अब शिया लॉ में कौन कौन सी मैरिज क्या कहलाई जाती है, वॉइड कहलाई जाती है, देखते हैं। फर्स्ट वन, मैरिज इन द वायलेशन ऑफ एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी।
अगर कोई मैरिज की जाती है यानी कि निकाह किया जाता है जो किस चीज का वायलेशन कर रहा है, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी का, तो वो मैरिज, वो निकाह क्या कहलाया जाएगा, वॉइड कहलाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी पर्सन एब्सोल्यूट रिलेशन में शादी करता है जो हमारा क्या प्रोहिबिट रिलेशन है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड रिलेशन, जैसे कॉन्जेग्युनिटी, एफिनिटी एंड फोस्टेज, अगर उनमें शादी करता है तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, वो निकाह क्या कहलाया जाएगा, हमारा वॉइड कहलाया जाएगा। मैरिज विद द वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, अगर कोई पर्सन निकाह करता है किसी और की वाइफ से शिया लॉ में, तो वो मैरिज, वो निकाह क्या कहलाया जाएगा, हमारा बिल्कुल सही वॉइड कहलाया जाएगा। रीमैरिज विद वंस ऑन डाइवोर्स वाइफ, यानी कि कोई भी पर्सन क्या करता है, रिमैरी करता है अपनी ही वाइफ जिसे उसने क्या करा है, डाइवोर्स दिया हुआ था, उससे दोबारा शादी करता है, तो वो मैरिज शिया लॉ में क्या कहलाई जाएगी, वॉइड कहलाई जाएगी। फोर्थ वन, मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, हमारी क्या होगी, मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। अगर कोई भी लेडी है या मेल है, वो कोई भी ऐसे हमारे तीर्थ यात्रा, लाइक फॉर एन एग्जांपल, जो हमें कहते हैं रिलीजियस जर्नी होती है, जैसे हज की जर्नी होगी, उस टाइम क्या करता है, वो निकाह करता है, मैरिज करता है, तो वो शादी क्या कहलाई जाएगी, हमारी वॉइड कहलाई जाएगी। मैरिज विद नॉन मुस्लिम, अगर कोई भी मुस्लिम अगर नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो वो निकाह, वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, हमारी शिया लॉ में वॉइड कहलाई जाएगी। मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, ऑल वी नो दैट कि हमारा मुस्लिम्स में क्या होती है, पॉलीगैमी होती है, बट वो पॉलीगैमी क्या होती है, लिमिटेड पॉलीगैमी होती है, यानी कि मुस्लिम्स एक से ज्यादा शादी कर सकता है मेल मुस्लिम, बट क्या कंडीशन होती है कि वो फिफ्थ वाइफ से तभी शादी कर पाएगा जब वो उन 4 वाइफ्स में से, जो उसकी पहले जो 4 वाइफ्स है उनमें से एक ना किसी को क्या करे, डाइवोर्स दे, तब वो क्या कर सकता है, फिफ्थ वाइफ रख सकता है। मगर एट अ वन टाइम वो 5 वाइफ नहीं रख सकता। वो मैरिज अगर जो फिफ्थ वाइफ से जो शादी करेगा और उन्हें चारों में से उसने जो पहले की जो 4 उन्हें डाइवोर्स नहीं दिया, तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, हमारी वॉइड कहलाई जाएगी। मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, अगर कोई भी पर्सन मुस्लिम शादी करता है, निकाह करता है, मैरिज करता है किस वुमेन से जो क्या हो, पीरियड में हो, किस पीरियड में हो, इद्दत के पीरियड में, अभी उसका इद्दत का पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो हमारी मैरिज क्या कहलाई जाएगी, वॉइड कहलाई जाएगी। इद्दत क्या होता है, हल्का सा क्रक्स बता देता हूं, क्योंकि वीडियोस में सेपरेटली डिस्कस करूंगा। इद्दत क्या होता है, इद्दत का वर्ड का मीनिंग होता है काउंटिंग ऑफ द डेज। ये क्यों करा जाता है, ये एक पीरियड होता है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है, एक वुमेन को कंप्लीट करना होता है, मुस्लिम वुमेन को कंप्लीट करना पड़ता है। कब कंप्लीट करना पड़ता है, आफ्टर अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। डिसोल्यूशन कैसे होता है मैरिज का, 2 तरीके से होता है, बाय द डाइवोर्स और बाय द डेथ ऑफ द हस्बैंड। अगर किसी वुमेन का क्या मर जाए, हस्बैंड मर जाए, या उसके हस्बैंड उसे छोड़ दे यानी कि डाइवोर्स कर दे, तो उस वुमेन को क्या करना पड़ता है, उस मुस्लिम वुमेन को एक पीरियड कंप्लीट करना पड़ता है। उस पीरियड को क्या कहते हैं, उस टाइम को क्या कहते हैं, उसे इद्दत पीरियड कहते हैं, उसे वो कंप्लीट करना पड़ता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मर हस्बैंड, कि जो चाइल्ड अगर पैदा हुआ है वो किसका चाइल्ड है, उनके जो पहले हस्बैंड थे, जो जिनकी डेथ हो गई, या जिनसे उनका डाइवोर्स हो गया उनका बेबी है वो, या नेक्स्ट जिनकी उनकी रीमैरी हुई है उसका चाइल्ड है, टू असर्टेन द पैटर्निटी ऑफ द चाइल्ड विद द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर्मर हस्बैंड। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इर्रेगुलर मैरिज क्या होती है हमारी, सम ग्राउंड्स व्हिच मेक द मैरिज इज इर्रेगुलर आर एज मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट द विटनेस। अब ये हमारी इर्रेगुलर मैरिज सबसे पहली बात हमारी किस में होती है, इर्रेगुलर मैरिज रिकॉग्नाइज करी गई है सिर्फ किसमें, हमारे सुन्नी लॉ में। कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो मैरिज को क्या बनाता है, इर्रेगुलर बनाता है। कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, अगर मैरिज हुई है विदाउट विटनेस तो वो क्या कहलाई जाएगी, हमारी इर्रेगुलर कहलाई जाएगी। मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, अगर फिफ्थ वाइफ के साथ हमारी सुन्नी लॉ में शादी हुई है तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, हमारी इर्रेगुलर मैरिज कहलाई जाएगी। मैरिज विद अ वुमन हु इज नॉट स्क्रिप्चुरल, अगर किसी वुमेन से शादी करी है मुस्लिम ने, मतलब मेल मुस्लिम ने किसी भी वुमेन से शादी करी है जो क्या है, नॉन स्क्रिप्चुरल है, मतलब आइडोलेट्स ऑन अ फायर वर्शिप, वो क्या अग्नि देवता की वर्शिप पे बिलीव करती है, वो मूर्तियों पे बिलीव करती है, तो वो वुमेन के साथ जो उसकी मैरिज हुई है वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, हमारी इर्रेगुलर कहलाई जाएगी। किसमें, सुन्नी लॉ में। सुन्नी लॉ बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमारी इरेगुलर मैरिज सिर्फ किसमें रिकॉग्नाइज है, सुन्नी लॉ में, और मुता मैरिज किसमें रिकॉग्नाइज करी गई है, हमारी बिल्कुल सही शिया लॉ में। मैरिज बाय अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी अगर शादी या निकाह हुआ है अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ तो वो मैरिज हमारी, वो निकाह हमारा क्या कहलाया जाएगा, बिल्कुल सही इरेगुलर कहलाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सुन्नी लॉ। दोज मैरिज व्हिच आर इरेगुलर अंडर सुन्नी लॉ आर वॉइड इन शिया लॉ। जो भी मैरिज हमने अभी पढ़ी है सारी इरेगुलर मैरिज, वो मैरिज हमारी शिया लॉ में क्या कहलाई जाएगी, वॉइड कहलाई जाएगी, क्योंकि वहां कोई इरेगुलर हमारी मैरिज रिकॉग्नाइज ही नहीं करी जाती। तो वहां कौन सी रिकॉग्नाइज करी जाती है, बिल्कुल सही मुता मैरिज, उसे भी देखेंगे आगे।
However, under Shia law, marriage contracted without a witness is valid. It is not void. बट एक एक्सेप्शन है यहाँ कि देखिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट विटनेस, अगर विटनेस नहीं है शादी के समय, निकाह के समय, तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी? अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ इरेगुलर कहलाई जाएगी। बट अगर ये कंडीशन हमारी किस में नेसेसरी नहीं है? शिया लॉ में नेसेसरी नहीं है। अगर शादी के टाइम पे, निकाह के टाइम पे हमारे विटनेस अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तब भी वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी? वैलिड कहलाई जाएगी। किसमें? शिया लॉ में। कम टू द नेक्स्ट, मूता मैरिज। अब मूता वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मूता वर्ड का मीनिंग होता है एंजॉयमेंट और यूज। ये हम थोड़ा सा क्रक्स डिस्कस करते हैं। जो मूता मैरिज होती है वो कैसी मैरिज होती है? हमारी कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए करी जाती है। इसमें क्या होता है? ये एक हमारा पर्पस बेस्ड होती है कि पर्पस अचीव हुआ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी की जाती है शादी। इसमें क्या है कि पर्पस अचीव हुआ, शादी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। स्टार्ट करते हैं। दिस मैरिज इज कैरी आउट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ये शादी कितने पीरियड के लिए करी जाती है? टेम्परेरी पीरियड के लिए करी जाती है। ये परमानेंट पीरियड के लिए नहीं करी जाती। कौन सी शादी नहीं करी जाती? मूता मैरिज। ये मूता मैरिज किस में रिकॉग्नाइज होती है? सिर्फ ये शिया लॉ में रिकॉग्नाइज होती है। मूता मैरिज इज अ टेम्परेरी यूनियन ऑफ अ मेल एंड फीमेल फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। ये क्या होती है? टेम्परेरी यूनियन होता है किसका? मेल का और फीमेल का। किस टाइम पीरियड के लिए? फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एंड फॉर अ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। यहां जो कंसिडरेशन होता है, जो डोअर होता है, वो क्या होता है? डिसाइडेड होता है। शिया मुस्लिम में कॉन्ट्रैक्ट मूता मैरिज विद द मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूस, बट नॉट विद एनी अदर रिलीजन्स। जो हमारे शिया मुस्लिम्स होते हैं वो ये मूता मैरिज किस किस के साथ कर सकते हैं? वो मुस्लिम्स के साथ कर सकते हैं, वो क्रिश्चियन के साथ कर सकते हैं, वो ज्यूस के साथ कर सकते हैं, बट नॉट विद ऑफ एनी फॉलोअर ऑफ अदर रिलीजन। कोई अदर रिलीजन का फॉलोअर है उसके साथ ये मूता मैरिज नहीं कर सकते। कौन? शिया मुस्लिम्स। The term मूता implies enjoyment और use। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो ये मूता वर्ड का मतलब होता है, ये जो टर्म यूज करी गई है वो किस चीज के लिए गई है? फॉर द एंजॉयमेंट और यूज। मेनली ये शादी हमारी सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी की जाती है। इट में ऑल्सो बी रेंडर्ड एज अ मैरिज बाय प्लेजर, जो अभी मैंने आपको बताया। मूता मैरिज विद अ हिंदू वुमेन इज वॉइड। अगर मूता मैरिज, कोई भी शिया मुस्लिम मूता मैरिज करता है किसके साथ? वुमेन के साथ, वो भी वुमेन कौन है? हिंदू है, तो वो मैरिज, वो निकाह क्या कहलाया जाएगा? हमारा वॉइड कहलाया जाएगा। सिर्फ शिया मुस्लिम्स किसके साथ शादी कर सकते हैं मूता मैरिज? बिल्कुल सही, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड ज्यूइश। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं? एक मूता में, अगर हम एक मैरिज को मूता मैरिज कह रहे हैं तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स है वो डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन, द पार्टीज मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड। मूता मैरिज के लिए भी जो पार्टीज होती हैं उन्हें क्या करनी पड़ती है? अटेन करनी पड़ती है एज ऑफ प्यूबर्टी। अब इस एज ऑफ प्यूबर्टी को हम किसके इक्विवेलेंट रखते हैं? 15 ईयर्स के इक्विवेलेंट रखते हैं। और दोनों ही पार्टीज क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड होनी चाहिए। शिया मेल कैन कॉन्ट्रैक्ट मूता मैरिज विद एनी मुस्लिम, किताबी और फायर वर्शिप वुमेन, बट नॉट विद अ वुमेन ऑफ एनी अदर रिलीजन। एक शिया मेल, शिया मुस्लिम किससे शादी कर सकता है? मूता मैरिज किसके साथ कर सकता है? मुस्लिम के साथ कर सकता है, किताबिया वुमेन के साथ कर सकता है, फायर वर्शिप वुमेन के साथ कर सकता है। फायर वर्शिप वुमेन कौन थी? जो अभी हमने पहले बताई थी, जो अग्नि देवता की, किस पे? अग्नि देवता को बिलीव करती हो, मतलब उनकी पूजा पे बिलीव करती हो, अग्नि देवता को मानती हो। बट वो किसी और वुमेन के साथ नहीं कर सकता जो क्या हो? अदर रिलीजन से क्या करती हो? बिलोंग करती हो। जैसा हमने बताया था, क्रिश्चियन के साथ कर सकता है, मुस्लिम के साथ कर सकता है, ज्यूइश के साथ कर सकता है, बट किसी भी जस्ट लाइक हिंदू के साथ करेगा तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी? वो निकाह क्या कहलाया जाएगा? बिल्कुल से वॉइड कहलाया जाएगा। कंसेंट ऑफ द बोथ द पार्टी मस्ट बी फ्री। जो दोनों ही पार्टीज होनी चाहिए, मेल एंड फीमेल, उनकी कंसेंट क्या होनी चाहिए? बिल्कुल से फ्री होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी ऑफ अ रेगुलर मैरिज आर नेसेसरी। जो भी फॉर्मेलिटीज एक रेगुलर निकाह में की जाती है, रेगुलर मैरिज में की जाती हैं, फॉर एन एग्जांपल प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, तो ये सारी हमारी फॉर्मेलिटीज क्या है? नेसेसरी है। पार्टी मस्ट नॉट बी विद एनी प्रोहिबिट रिलेशन। जो दोनों ही पार्टियां, मेल एंड फीमेल, वो कोई भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के हमें कौन कौन से एग्जांपल पता है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात करें तो कंsanguinity, एफिनिटी एंड फोस्टेज। रिलेटिव प्रोहिबिशन की बात करें तो अनलॉफुल कंजक्शन एंड मैरिज ड्यूरिंग इद्दत एंड सो ऑन। पीरियड ऑफ मूता मैरिज मस्ट बी क्लियरली स्पेसिफाइड। जो मूता मैरिज हमने क्या कहा? मूता मैरिज क्या है? एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए करी जाती है, एक टेम्परेरी यूनियन है, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए करी जाती है। तो जो टेम्परेरी पीरियड है ना, वो क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये जो मूता मैरिज है 5 साल के लिए करी जा रही है, 3 साल के लिए करी जा रही है, 2 साल के लिए करी जा रही है, 6 महीने के लिए करी जा रही है। डावर मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या होता है? जो डावर होता है, डावर हमने बताया मेहर को कहते हैं।
मेहर क्या होती है, एक अमाउंट होती है जो किसे दी जाती है, वुमेन को दी जाती है एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हर। वो क्या होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। इफ द डावर इज नॉट फिक्स द मुता मैरिज इज वॉइड। अगर डावर फिक्स नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो मैरिज क्या हो जाएगी, हमारी वॉइड हो जाएगी। होपफुली आप सभी को काइंड्स ऑफ मुस्लिम मैरिज टॉपिक समझ आओ। वैलिड मैरिज, हमारी वॉइड मैरिज, इरेगुलर मैरिज किसमें रिकॉग्नाइज करी जाती है, बिल्कुल सही, सुन्नी लॉ में। एंड हमारी शिया लॉ में कौन सी मैरिज रिकॉग्नाइज करी जाती है, टेम्परेरी मैरिज कह लीजिए या कह लीजिए मुता मैरिज। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है मुस्लिम लॉ में या किसी अदर लॉ सब्जेक्ट में, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamrawat.toto में डीएम कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेरे वीडियोस, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।